फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला ऐज़न क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो ज़र्रे ज़र्रे का खालिक मालिक है। दरूद हो हज़ारों करोड़ों मरतबा जनाब रिसालत माब सरवर कायनात सरदार दो आलम सईदुल कौनैन सईदुल सकलैन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन व सामियात, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इस आयत करीमा को बारहा मुख्तलिफ उलमा की ज़ुबानी सुना, लेकिन समझने की हमने कोशिश नहीं की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़िंदगी क्या है और इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें कोई ना कोई मकसद है। फ़ैन का मकसद हवा देना, लाइट का मकसद रोशनी देना। ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो कुरान ये कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया वह हमारी इबादत करे। मौजूद सामीन, इस चीज़ को समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको समझने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए। एक इंसान पानी लेना चाहता है, कुएं से पानी लेना चाहता है। पानी कुएं से निकालने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। चरखे की ज़रूरत, रस्सी की ज़रूरत, बाल्टी की ज़रूरत होती है। हमारे लिए मकसद क्या है? पानी है। मकसद चरखा नहीं है, मकसद रस्सी नहीं है, मकसद बाल्टी नहीं है। पानी के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये बीवी क्या है, बच्चे क्या है, तिजारत व्यापार क्या है, असल मकसद क्या है? पानी है। एक आदमी पानी छोड़ दिया, रस्सी को पकड़ लिया, क्या उसे मकसद हासिल होता है? नहीं होता। एक आदमी पानी को छोड़ दिया, बकेट को पकड़ लिया, क्या उसे मकसद हासिल होता है? नहीं होता। एक आदमी पानी को छोड़ दिया, चरखे को पकड़ा, क्या मकसद हासिल होता है? नहीं होता। असल मकसद पानी है। पानी के लिए बाल्टी, रस्सी, चरखे की ज़रूरत होती है। इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। इंसान बेजार ना आ जाए तो बीवी, तिजारत, बच्चे, औलाद रखा है। ये बीवी, बच्चे, तिजारत क्या है? चरखे के मानिंद, रस्सी के मानिंद, बकेट, बाल्टी के मानिंद है। जिस तरह एक इंसान पानी को छोड़कर बाल्टी को पकड़ा है, इस तरह हम बीवी को पकड़ के बैठे हैं। जिस तरह इंसान पानी को छोड़कर रस्सी को पकड़ा है, हम बच्चों को पकड़ के बैठे हैं। जिस तरह इंसान पानी को छोड़कर चरखे को पकड़ा है, हम तिजारत व्यापार को पकड़ के बैठे हैं। अल्लाह तिजारत के लिए, व्यापार के लिए
बीवी बच्चों के लिए दुनिया के अंदर नहीं भेजा है। अल्लाह इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करें। क्या हम अल्लाह की इबादत में कामयाब हैं? ज़रा गौर करें। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, क़यामत में तुम्हारा हिसाब लेने से पहले अपना हिसाब हम लें। कहाँ तक अल्लाह की हम इबादत कर रहे हैं? मौज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मौत के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर मुक़र्रर किए गए, वो फरिश्ते तुम्हारी रूह को निकालने वाले हैं। जब रूह निकालेंगे तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटेंगे। जब तक जान जिस्म में है, इंसान की इज्जत है। जब जान जिस्म से निकल जाएगी, इंसान की इज्जत चली जाती है। घर में 1-2 दिन इंसान को नहीं रखेंगे। रूह निकलने के बाद, जान जाने के बाद, जिस घर को मेहनत से, मशक्कत से जब बनाए घर, उस घर में 2 दिन तक नहीं रख सकते। जैसी रूह निकली, जान चली गई, हर एक उठाने की फिक्र। घर का हर फर्द पूछेगा कब तदफीन होगी, कब तजहीज़ होगी। मोहल्ले के हर फर्द कब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, कब कब्रिस्तान ले जाएंगे। हर एक की ज़ुबान पे उठाने ले जाने की बात होगी। जब तक जान है, इज्जत है, रूह चले गई, इंसान की इज्जत चलेगी। मेरे भाइयों, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी को गनीमत जानो। फिर मरने के बाद इंसान दोबारा ख़बर से वापस नहीं आता। देखो कितना अच्छी मिसाल है। एक आलिम साहब मस्जिद में बच्चों को दर्स देते हुए बैठे हैं। जनाजा मस्जिद में आता है, जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती, जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया जाता। बच्चे, उस्ताद, मौलवी साहब सब पहुंच जाते कब्रिस्तान। जनाजे को खबर के पास रखकर मैयत को खबर के अंदर उतारा जाता है। उस वक्त उस्ताद, मौलवी साहब तमाम बच्चों से मुखातब होते हुए कहते हैं, ज़रा गौर करो, अल्लाह ताला दोबारा इसके जिस्म में रूह डाल दे, दोबारा जिंदा उठा दे, क्या ये अल्लाह की नाफरमानी करेगा? क्या इबादत से दूर रहेगा? तमाम तलबा एक जुबान होकर कहते हैं, अल्लाह अगर इसे दोबारा जान दे दे, रूह डाल दे, जिंदा कर दे, तो कभी वो गफलत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। तो उस्ताद मौलवी साहब कहते हैं, अल्लाह तो इसे दोबारा उठाएगा नहीं, यहाँ क़यामत ही में उठाएगा, लेकिन अल्लाह ताला तुमको जिंदा रखा है, अब वैसी ज़िंदगी गुजारो जब रूह डालने के बाद इंसान की जो फ़िक्र वाली ज़िंदगी होती, वैसा तुम अब जिंदा है, वो फ़िक्र तुम्हें लेकर अमल करो। तो मेरे भाइयों, कुरान ये कहता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। जो ज़िंदगी मिली, जो ज़िंदगी तुम्हें जो मिली है, क्या बेकार ज़िंदगी? खाओ पियो मज़े उड़ाओ, कोई इसका हिसाब लेने वाला नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, एक दिन आओगे ज़रूर, तुम्हें वापस आना है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। मेरे भाइयों, चुप सुन रहे हैं, दिल में बात नहीं आ रही, इसलिए अमल वाली ज़िंदगी नहीं हो रही। सुनने के आदी बन गए हैं, गौर करने, फ़िक्र करने की मिजाज हमारे अंदर नहीं है। सुनते हैं लेकिन फ़िक्र वाली ज़िंदगी नहीं है हमारे पास। एक दिन मौत आनी है, मरना है, खबर में सोना है। जो अपनी मिल्कियत समझ रहे हैं सब छीन लेंगे लोग। मौत जैसे जान निकल जाती, रूह चली जाती, जिस्म में घड़ियाल है,
अंगूठी है, सब छीन लेंगे आपसे, नंगा कपड़े में लपेट के डाल देंगे। यही जिंदगी है, जिंदगी यही जिंदगी है। तो मेरे भाइयों, मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो। जनाजे को देखकर अपना जनाजा याद करो। किसी को तजहीज़ तदफीन करते हैं, अपना तस्वूर करो। एक दिन आएगा, आज लोगों को हम देख रहे हैं, लोग मुझे देखेंगे एक दिन। आज किसी के खबर पे जाके मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, एक दिन आएगा लोग मेरे खबर पे मिट्टी डालें, मेरे खबर पे मिट्टी डालें। आज मैं किसी को जनाजे को खंदा दे रहा हूँ, एक दिन आएगा लोग मेरे जनाजे का खंदा देंगे। जब कब्रिस्तान में जाएंगे, इस एहसास के साथ, इस फिक्र के साथ कब्रिस्तान में जाएं। आज जनाजे के साथ मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूं, क्या मैं फिर दोबारा किसी और जनाजे के साथ जाऊंगा, या मेरा जनाजा कब्रिस्तान में लाया जाएगा? जब इंसान के अंदर एहसास पैदा होगा, अमल के लिए आमदा हो जाता है इंसान, एक फिक्र पैदा होती है। आदमी जनाजे को देखकर अपना जनाजा याद करे, खबर को देखकर अपनी खबर याद करे, किसी के कफन को देखकर अपना कफन याद करे, मिट्टी डालते हुए देखकर ये एहसास करे, आज मैं दूसरे के खबर पे मिट्टी डाल रहा हूं, एक दिन आएगा लोग मेरे खबर पे मिट्टी डालेंगे। आज एहसास ही नहीं है हमारे अंदर, मौत की फिक्र नहीं है। हम समझ रहे हैं हमेशा हमेशा हमें जिंदा रहना है या रहना है, हमें खबर में जाना नहीं है। बेफिक्री के आलम में हम जिंदगी गुजारे, गफलत वाली जिंदगी में गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, देखिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तुम दुनिया को चाहते हो, दुनिया को पसंद करते हो, आखिरत की जिंदगी लंबी जिंदगी है और आखिरत को तरजीह देते हो, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो। हालांकि आखिरत लंबी हमेशा रहने वाली है, ये बात समझ में नहीं आती। हमेशा रहने वाली आखिरत लंबी जिंदगी, लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कैसा अच्छे अंदाज से, कैसी मिसाल से बात समझाते हैं, आखिरत की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर इंसान अपने घर में राइयों को देखा है, हर इंसान अपने घर के अंदर रायों को देखा है। राय छोटी होती है, रायां बहुत छोटे 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 होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राइयों को जमीन से आसमान तक भर दे, राइयों को जमीन से आसमान तक भर दे। एक परिंदा 1000 साल में आकर एक एक दाना लेकर चले जाए, जितने दाने ही जमीन से लेकर आसमान तक पूरी दुनिया भर के, वो सारे दाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। अब उसके लिए हमारी कोई मेहनत नहीं। 60 साल जिंदगी के लिए आदमी 30 साल पढ़ाई में खर्च कर रहा, 60 साल 50 साल जिंदगी के लिए 25 साल 30 साल तालीम के अंदर खर्च कर रहा है। जहां लाखों करोड़ों साल है, उस वैसी जिंदगी के लिए हमारी कोई कोशिश और मेहनत नहीं है। मेरे भाइयों, इस जिंदगी को बेकार समझ के हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, दिन को बर्बाद कर रहे हैं, महीनों को बर्बाद कर रहे हैं। बकरी चराने वाला अपने बकरियां चरा रहा था, अचानक उसकी बकरी घने जंगल में चली जाती है। तो वो घने जंगल में अपनी बकरी को तलाश करने के लिए पहुंचता है, तो वहाँ चमकते हुए पत्थर नजर आते।
बकरी चराने वाला वो सारे पत्थरों को अपने पास रख लेता है, बाहर जंगल से बाहर आता है, वो चमकते हुए पत्थर को ये समझता है ये भी पत्थर हैं, अपने गुलेर से कौवों को हकाल रहा है। वो चमकते हुए पत्थर लेकर गुलेर से कौवों को हकाल रहा है, सारे पत्थर मार रहा है, एक पत्थर बचा है वो गुलेर में रखा है, मारने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक आदमी का गुजर वहां से होता है, वो देखता है ये बकरी वाला इस पत्थर को लेके फेंक रहा है, फौरन उसका हाथ पकड़ता है और बकरी वाले से कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ये हीरा है, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। और बकरी वाला क्या समझ रहा, पत्थर समझ के ज़ाय कर रहा, बर्बाद कर रहा। इसी तरह हमारे दिन, हमारे घंटे, हमारे महीने हीरों से बढ़कर है, लेकिन इन कीमती अय्याम को, दिन को, रात को, घंटों को, महीनों को, हफ्तों को हम बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह हमको दिया उसकी इबादत करने के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया वो हमारी इबादत करें। मौजूद सामीन, कितने हफ्ते बर्बाद किए, कितने घंटे हम बर्बाद किए, कितने महीने हम बर्बाद किए। ये ज़िंदगी एक अमानत है, ये ज़िंदगी ये नेमत है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी को गनीमत जानकर मौत कब आती मालूम नहीं, चलते चलते मौत आती, बैठे बैठे मौत आती, लेटे लेटे मौत आती, सोते सोते मौत आती, बात करते करते मौत आ जाती। मौत आने से पहले मौत की तैयारी करें। अल्लाह इस ज़िंदगी के बारे में हिसाब व किताब लेने वाला है, तो इस ज़िंदगी को गनीमत जाने, इस ज़िंदगी को ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें। बड़ी कीमती ज़िंदगी है, इस कीमती ज़िंदगी को कीमती चीज़ में हम खर्च करनी चाहिए। मौजूद सामीन, आज हमारी उम्र देखिए, किसी की 60 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 40 साल है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। देखो ज़रा गौर करो, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। यहाँ क्या अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ये कहता ऐ मुशरिको ईमान लाओ, बात समझ में आती। ऐ यहूदियों ईमान लाओ, बात समझ में आती। ऐ नसारा ईमान लाओ, बात समझ में आती। ऐ काफिरों ईमान लाओ, बात समझ में आती। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो, ये तुम्हारा ईमान ईमान नहीं है। ऐ ईमान वालो, जो तुम ईमान का जो दावा कर रहे हो ये तुम्हारा ईमान नहीं है, ईमान लाओ, तुम हकीकी ईमान लाओ। मेरे भाइयों, हम सब यहाँ बैठे, हमारा मजहबी नाम मुसलमान है, हमारा मजहबी नाम मुसलमान है। मुसलमान का माना क्या, मुसलमान का मतलब क्या, मुसलमान का माना क्या, मुसलमान का मतलब क्या? किसी नस्ल का नाम है? मुसलमान किसी कौम का नाम है? ज़रा गौर से बात को समझने की कोशिश की। अब तक हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान कहते किसको? या कौम का नाम है, नस्ल का नाम है? सिख के घर में जब बच्चा पैदा होता है हम उसे सिख कहते हैं। ब्राह्मण के घर में जब बच्चा पैदा होता है हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। लिंगायत के घर में जब बच्चा पैदा होता है हम लिंगायत कहेंगे। ईसाई के घर में जब बच्चा पैदा होता है हम ईसाई कहेंगे। मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हम मुसलमान कहेंगे? हमारा जवाब क्या होगा? सिख के घर में बच्चा पैदा होता है तो हम सिख कहते हैं। ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है
तो हम ब्राह्मण कहेंगे। लेकिन मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा हो जाए, क्या हम मुसलमान कहेंगे? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के घर में बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह कहता है ए नूह, ये तेरा बच्चा मुसलमान नहीं है, इसके लिए तो दुआ मत कर। घर में पैदा होने से, मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता। फिर मुसलमान बनने के लिए क्या करना जरूरी है, ये समझना है मेरे भाइयों। हम समझे नहीं। नाम रखने से मुसलमान नहीं होता। नाम रखने से, अल्लाह को 2 नाम पसंद है, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह। लेकिन वो शख्स जो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ता था, जुमे में मिंबर के बाजू बैठता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने से पहले खड़े होकर लोगों से मुखातब होते हुए कहता था, ऐ लोगों, ये नबी सच्चे नबी है, इनकी बात गौर से सुनो। ऐसा आदमी मर गया। बेटा भागते दौड़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, आप मेरे बाप के लिए कफन के लिए अपना जुब्बा दीजिए। अल्लाह के नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुब्बा देते। फिर बेटे को तसल्ली नहीं होती। फिर बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, ये कफन ही काफ़ी नहीं है, अल्लाह के नबी आप आकर जनाजे की नमाज पढ़ाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उमर रोकते हैं, अल्लाह के नबी, ये मुनाफिकों का सरदार है, आप इसके जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए। नाम क्या है? अब्दुल्ला, प्यारा नाम। उमर रोकते हैं। जिब्राइल आसमान से आते हैं, अल्लाह के नबी रुक जाइए, रुक जाइए, आप इसके लिए एक बार नहीं 70 मरतबा भी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह इसके हक में दुआ कबूल नहीं करेगा। गौर करें, नाम से इंसान मुसलमान नहीं होता, नाम से मुसलमान नहीं होता, घर में पैदा होने से मुसलमान है। नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले पैगंबर नूह, उनके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है ये तेरा बेटा मुसलमान नहीं है। फिर मुसलमान किसे कहते हैं? टोपी डालने से मुसलमान, जुब्बा पहनने से मुसलमान, क्या गोश्त खाने से मुसलमान, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए तो मुसलमान। किसे मुसलमान कहते हैं मेरे भाइयों? मुसलमान उसे कहते हैं जो इस्लाम को कबूल करता है। ज़रा गौर से, हमें अपने आप को ये समझ रहे हैं मुसलमान समझ रहे हैं, नाम रख लिए मुसलमान। नाम रखने से मुसलमान नहीं होते। इस्लाम कबूल करना, इस्लाम की राह पे चलना और अल्लाह की पहचान से, इल्म के ज़रिए, वही मुसलमान है। मुसलमान किसे कहते हैं? जो अल्लाह को पहचानता है। काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं, वो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता। मुसलमान को मुसलमान इसलिए कहते हैं, पैदा करने वाले को पहचानता है। काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं, वो पैदा करने वाले को पहचानता नहीं है, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। मेरे भाइयों, घर में पैदा होने से, टोपी रखने से या बुर्खा पहनने से मुसलमान नहीं होते, नाम रखने से मुसलमान नहीं होते। रब की पहचान हो, पैदा करने वाले की पहचान हो, मेरा रब कौन है, मेरा रब मुझे क्या हुक्म देता है, मेरे रब की चाहत क्या है, वो कैसे पहचानेंगे? कुरान के ज़रिए से हम अपने रब को पहचानेंगे। कुरान व हदीस के ज़रिए से हमें अपने रब को पहचानेंगे। आदमी, अल्लाह ताला कुरान को भेजा इसलिए ताकि तुम अपने रब को पहचानो। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत ये है, गफलत वाली ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अहम काम है उस पर हमारी तवज्जो नहीं है, जो गैर ज़रूरी काम है हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। घर बनाना, बंगले बनाना, कारें ख़रीदना या पैसे बैंक बैलेंस करना, इसके लिए अल्लाह ने भेजा नहीं, इबादत के लिए। हम समझ रहे हैं हमारा नाम स्कूल के सर्टिफिकेट में मुसलमान है,
वोटर लिस्ट में मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। वोटर लिस्ट में मुसलमान होने से मुसलमान नहीं होते, स्कूल के सर्टिफिकेट में मुसलमान रहने से मुसलमान नहीं होते। अल्लाह की नज़र में, रसूल की नज़र में मुसलमान हो, अल्लाह की नज़र में, रसूल की नज़र में मुसलमान वो है जो 5 वक्त का नमाज का पाबंद है। नाम रखा नमाज नहीं पढ़ रहा, मुसलमान नहीं हो। नाम रखा नमाज से गाफिल है, मुसलमान ही। नमाज की पाबंदी होना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ज़रा गौर से, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। अल्लाह आमीन बोलो जी। चुप बैठी, हरकत इतनी आ रही। करंट है तो फ़ैन फिर रहा, करंट चलेगा तो फ़ैन ठहरा रहता है। कुछ बोल रही हो तो होशियार ही समझ रहे हैं, नहीं क्या भी आवाज़ नहीं आ रही तो पूरा हाफ हो गए तो मैं समझते। तो अल्लाह मुझे और आपको हिदायत और तौफीक अता फरमाए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में अपने बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अचानक खेलते खेलते, हंसते हंसते हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला उठ जाते हैं। बच्चों से खेल रहे, घर में हंस रहे हैं। अचानक हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के बाहर निकलते हैं। हंज़ला मुनाफिक हो गया। अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चीखते हुए, पुकारते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे। सड़क पे आने वाले जाने वाले हंज़ला पे नज़र दौड़ा रहे हैं। हंज़ला को क्या हो गया? नमाजी, तहज्जुद गुजार, हर जंग में शरीक होने वाले, आबिद, जाकिर, शाकिर, हर चीज़ है इनके अंदर। अपने आप को मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? सबकी निगाहें ताज्जुब से हंज़ला पे पड़े हैं। हंज़ला बराबर अपने आप को मुनाफिक कहते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। रास्ते में आने वालों में अबू बकर भी हैं। अबू बकर की नज़र हंज़ला पे पड़ती है। अबू बकर भी ताज्जुब से देखते हैं, हंज़ला को क्या होगा, क्यों अपने आप को मुनाफिक कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंज़ला का आवाज़ देते, हंज़ला रुक जाओ, हंज़ला रुक जाओ। हंज़ला रुक जाते। हंज़ला क्या बात है, तुम तहज्जुद की पाबंद, नमाज के पाबंद, हर जंग में शरीक होते हो, लेकिन अपने आप को मुनाफिक क्यों कह रहे हो? हंज़ला कहते हैं, बात दरअसल ये है, अल्लाह के नबी मस्जिद में जन्नत का जिक्र करते हैं, दिल में तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश पैदा होती, मैं जन्नती बन जाऊं। जन्नत की हिरिस पैदा होती है, जन्नत के आमाल की तलाश में रहता हूँ। जब अल्लाह के नबी जहन्नम का जिक्र करते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, जहन्नम से बचने की कोशिश करते हैं, जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचने की तदबीर होती है। रसूलुल्लाह के दरबार में दर्स में बैठते हैं, दिल की कैफियत अलग होती है। घर में जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये तो निफाक की निशानी है। रसूल के दरबार में एक हालत अलग, घर में जा रहा हूँ तो अलग हालत, ये तो मुनाफिक की निशानी है। अबू बकर कह रहे हैं, ये भी मेरी हालत, मेरी भी ऐसी हालत, दोनों अपने आप को मुनाफिक कहते हुए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचते हैं, दोनों अपने आप को मुनाफिक कहते हुए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, क्या बात है, क्यों कह रहे? तो अपना हाल बयान करते। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, यही हालत हमेशा रहे तो फरिश्ते तुम्हारे से मुलाकात करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, थोड़ी देर के लिए गफलत की ज़िंदगी को अपने आप को मुनाफिक कह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी गफलत में चल रही है। ना जिक्र है, ना अल्लाह की याद है, ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह का खौफ है, ना दीनदारी है हमारे अंदर, ना ईमान की पुख्तगी है हमारे अंदर। फिर भी हम अपने आप को पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान समझ रहे हैं। कुरान अल्लाह हमको भेजा, कुरान से हमारा सलूक क्या है, कभी हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़े। कभी अल्लाह का कलाम है, इसमें अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है,
अल्लाह क्या चाह रहा है हमसे, ये मुक़द्दस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कभी हम ख्याल नहीं किए। जैसे काफिर की ज़िंदगी चल रही है, काफिर सो रहा है हम भी सो रहे हैं, काफिर जैसे खाना खा रहा है हम भी खाना खा रहे हैं, काफिर भी कपड़े पहन रहा है हम भी कपड़े पहन रहे, उसके पहनने में हमारे पहनने में, उसके खाने में हमारे खाने में कोई फ़र्क नहीं है। ना हमारे अंदर दीन का तरीक़ा है, चलो शरीयत के मुताबिक खाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, सुन्नत के मुताबिक सो जाएंगे, सुन्नत के मुताबिक उठेंगे, सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे। नहीं, काफिर जैसी ज़िंदगी चल रही है, सिर्फ नामों का फ़र्क है हमारे अंदर। मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद रखो। ये मस्जिदें 5 वक्त दुआएं देती हैं, ये मस्जिद 5 वक्त बदुआ देते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। मस्जिद को वही आबाद करता है जिसके अंदर ईमान है, अल्लाह पर आखिरत पर जिसका ईमान है वही मस्जिद को आबाद करता है। मस्जिद दुआ देती 5 वक्त, ऐ अल्लाह जो मेरे पेट को आबाद कर रहा, अल्लाह जन्नत में से आबाद कर। मस्जिद दुआ देती है, 5 वक्त दुआ देती है। मेरे भाइयों, अपना रिश्ता मस्जिद से जोड़ो। एक दिन मुझे भी मौत आना है, आपको भी मौत आना है। मरने से पहले हम नेकियों की तलाश करो। दुनिया में पैसा काम आता है, आखिरत में नेकियां काम आते हैं। कुरान ने कहता है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। तुम्हारे पास नेकियां हैं तो जन्नत में जाएंगे। नेकी एक भी कमी आ रही है, जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे भाई, मिसाल के तौर पर बल्लारी को जाना है, बस में बैठ के बल्लारी को जाना है, तो 1 रुपये की कमी है तो कंडक्टर बोलता उतर जाओ, तुम्हारे पास टिकट के पूरे पैसे नहीं, 1 रुपया कम है, उतर जाओ। 1 रुपया की कमी की वजह से बल्लारी नहीं पहुंच सकते, नेकियों की कमी की वजह से जन्नत में नहीं जा सकते। क्या समझ रहे हैं? जन्नत क्या मामूली चीज़ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत के बारे में, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़्फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। जन्नत इतनी उम्दा, इतनी अच्छी, तस्वुर ख्याल तक नहीं कर सकते। इतनी अच्छी जन्नत क्या फ्री में मिल जाएगी? बेकार मिल जाएगी? मामूली चीज़ एक पेन नहीं मिल सकता, तो जन्नत कैसे हमको मिलेगी? नेकियों की ज़रूरत है मेरे भाइयों। दिन कटते जा रहे हैं, जैसे बकरियां वाला हीरों को पत्थरों की शक्ल में बर्बाद कर दिया, वैसे हम हफ्ते को, महीनों को, साल को बर्बाद कर रहे हैं। खुदा की इबादत में हमें नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में हम खर्च कर रहे हैं। इस ज़िंदगी एक ही मर्तबा मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। इस ज़िंदगी को गनीमत जानो और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे और आपको सबको इस ज़िंदगी की कदर करने की तौफीक और हिदायत अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।